नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। नीरव मोदी तो आपको याद ही होगा, वही बैंक फ्रॉडी, वही देश का भगोड़ा जो 14,000 करोड़ रुपए लेकर हमारे देश के भाग गया था और लंदन में जाकर रहने लगा था। महीनों तक तो उसका पता नहीं चला। बहुत सारे एलिगेशन लगे बीजेपी सरकार पर, लेकिन उसने भी चुप्पी साधी रखी, कोई जवाब दिया नहीं दी। भले ही मोदी जी के साथ उसके फोटो वायरल हुए हों, उस पर भी कोई जवाब नहीं आया। लेकिन अब जब कुछ दिन उसका एक इंटरव्यू आया था, कुछ दिन पहले एक पत्रकार ने उसको ढूंढ निकाला था और उससे सवाल जवाब किए थे, तब भी वो कुछ नहीं बोला था। जैसे हमारी सरकार चुप थी वैसे ही वो भी खामोश था। तो ये सारी चीज़ें हुई थी, लेकिन उस पर केस चल रहा था लंदन की एक अदालत में, और अब लंदन की अदालत ने मंजूरी दे दी है भारत को उसे सौंपने की। यानी कि वो उसकी कभी भी भारत में वापसी हो सकती है। मुंबई की जेल में उसे शिफ्ट किया जा सकता है। कौन सी जेल में और कौन से कमरे में उसे शिफ्ट किया जाएगा, पूरी खबर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी अपील है कि अगर अभी तक आपने हिंद वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अगर आप फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। तो अब चलते हैं इस खबर की तरफ। खबर ये है कि यूके की अदालत ने एक फैसला सुनाया कि नीरव मोदी, जो भारत का एक भगोड़ा है, जिस पर आरोप है कि उसने 14,000 करोड़ रुपए का गबन किया है और वो आकर यहाँ रहने लगा है, तो उसे एक अदालत ने फैसला सुनाया कि इसे मुंबई की जेल में दोबारा शिफ्ट किया जाए और उसकी जो जमानत याचिका थी उसको भी खारिज कर दिया गया है। क्या क्या चीजें इसमें बताई है मैं आपको बता देता हूँ। कोरोना लॉकडाउन से पहले नीरव मोदी को जो कोर्ट में पेश हुई थी वो वीडियो लिंक के जरिए हुई थी, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था। उसके बाद नीरव मोदी जो है जब से पेश हो रहे हैं, बड़ी गंभीरता दिखा रहे हैं कोर्ट में, क्योंकि अब हंसी जो और जो ऐशो अय्याशी उन्होंने की है, ऐशो आराम की जिंदगी जी, अब तो वो कहीं ना कहीं दूर होती दिख रही है। क्योंकि अब कोर्ट ने भी फैसला सुना दिया यूके की, जहां पर वो जाकर छिपा था। जस्टिस सैमुअल गुजी ने कहा कि नीरव मोदी पर जो आरोप है उसके जवाब में उन्हें भारत में दे देना चाहिए, यानी कि उन्हें भारत में वापस भेज दिया जाना चाहिए। जज ने यह भी कहा कि प्रथम दृष्टया से ये मामला एक तरह से पैसों की धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ मामला नजर आ रहा है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कोर्ट ने भारतीय पक्ष की दलीलों को माना है और इस मामले में गवाहों को बहकाया गया है। गवाहों के साथ कुछ ना कुछ इस तरह की बातें की जिससे वो बहक गए और सबूतों के साथ छेड़छाड़ किया गया है, ये भी कोर्ट ने माना है। इसके अलावा यह भी कहा कि ऐसा नहीं लगता कि नीरव मोदी आत्महत्या करेंगे। वो बहुत समझदार दिखते हैं, समझदार नजर आते हैं, क्योंकि इतना सारे पैसों का गबन किया है, कोई बेवकूफ तो करेगा नहीं, तो वो नहीं लगता कि आत्महत्या करेंगे। साथ ही उन्हें कहा कि अगर वो अपना पक्ष रखना चाहे तो भारत में भी रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि उन्हें भारत में न्याय नहीं मिलेगा, वहां पर भी न्याय मिलेगा। आप उन्हें वहां शिफ्ट करें, आराम से उन्हें न्याय मिल जाएगा। अब जो है भारत सरकार ने जो दलील दी है कि हम उन्हें कहाँ रखेंगे, तो भारत सरकार ने कहा कि हम उन्हें जो है मुंबई के आर्थर रोड जो जेल है उसके कमरा नंबर 12 में रखेंगे। वहां पर एक बड़ा सा बेड है, एक बाथरूम है, साफ सफाई बढ़िया है, और हमने वीडियो जारी करके और वो जो वीडियो वहां पे उनकी बनाई है जेल की, वो कोर्ट में वहां पेश की और कोर्ट ने उसके आधार पर कहा ठीक है आप इसे वहां पर शिफ्ट कर सकते हैं। उस जेल की हालत जो है ठीक लग रही है, क्योंकि इस पर सवाल खड़ा किया था नीरव मोदी ने कि वहां की जो जेल वेल है वहां ठीक नहीं होती। लेकिन भारत सरकार ने कोर्ट में वो वीडियो पेश की है कि देखिए जो है यहाँ की जेल बड़ी अच्छी है, साफ सुथरी है, और हम इसे 12 नंबर कमरे में रखेंगे आर्थर रोड पर, यहाँ आप इन्हें शिफ्ट करा दें। इसके साथ एक चीज और, यूके के जो जज हैं उन्होंने, कोर्ट के जो जज हैं उन्होंने कहा है कि अगर चाहे तो इसके बाद भी अगर नीरव मोदी संतुष्ट नहीं है तो वो रीअप्लाई कर सकते हैं फिर से। यानी अभी भी उनके पास मौका है कि वो कोर्ट में दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसा तो होगा नहीं कि वो नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि भारत में गए तो शायद उसके बाद बहुत सारी चीज़ें होंगी या नहीं होंगी, या लंबा समय पूछताछ में ही चला जाएगा, न्यायिक हिरासत में चला जाएगा, कोर्ट में सुनवाई देर से होगी, तो वो जरूर रीअप्लाई करेंगे। और जज ने उन्हें पूरा मौका दिया कि आप जो चाहे रीअप्लाई कर सकते हैं, यानी कि दोबारा से यहाँ पर अदालत में अपनी दलील पेश कर सकते हैं। अब मैं आपको मामला बताता हूँ जिसके चलते ये सारी चीज़ें हुई हैं, क्योंकि इसमें मेहुल चोकसी और नीरव मोदी, मेहुल चोकसी नीरव मोदी के चाचा लगते हैं, उन पर पंजाब नेशनल बैंक के घोटाले का एक बड़ा आरोप है जो 14,000 करोड़ का सीधा साधा है कि उसको गबन करने के बाद, और 12,000 करोड़ जो रुपए थे उन्होंने नीरव मोदी ने उन्होंने कहीं ठिकाने लगाया था। सबसे बड़ा रोल जो है इसमें नीरव मोदी का था। उसके बाद ईडी यानी परिवर्तन निदेशालय ने दोनों को अभियुक्त बनाया था, मेहुल चोकसी और नीरव मोदी को। उसके बाद से ये दोनों फरार है। मेहुल चोकसी कहाँ आज तक उसका भी पता खैर चला नहीं है, पता चलेगा तो आपको बताएंगे। तो उन्होंने कहा कि ये दोनों जो लोग हैं आरोपों से इंकार करते आ रहे हैं, लेकिन ये बात साबित हो चुकी है, क्योंकि इनके कई सारे जो रिश्तेदार हैं वो सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार थे ताकि इनसे जान से छूटे। लेकिन इसके बाद भी कोर्ट ने कहा कि जो लोग सरकारी गवाह बन रहे हैं ऐसा नहीं कि उस सजा से बच जाएंगे, जो अपराध किया उसकी सजा तो उन्हें मिलेगी। तो अब देखते हैं कि नीरव मोदी की कब तक भारत में वापसी हो सकती है। क्या आपको लगता है कि क्या नीरव मोदी की सच में भारत को प्रत्यर्पण किया जाएगा, क्योंकि दूसरा मौका है भी नीरव मोदी के पास अप्लाई करने को। जब वो अप्लाई करेंगे फिर से सुनवाई होगी, फिर से दलीलें दी जाएंगी, बहुत सारी
सारी चीज़ें होंगी, यानी कि टाइम तो खिंच सकता है। लेकिन फिलहाल अभी कोर्ट ने, वहाँ के जज ने कहा है कि भारत को इन्हें वापस दे देना चाहिए, क्योंकि भारत की सरकार ने जो दलीलें पेश की हैं उसमें काफ़ी सारे सबूत हैं, काफ़ी मजबूत स्थिति के साथ वो दलीलें पेश की गई, सबूत हैं। लेकिन अभी देखना है कि लंबा इंतजार करना पड़ेगा, या नीरव मोदी की वापसी हो सकती है। और इसके अलावा फिर नंबर किसका आएगा, विजय माल्या का, वो कब तक वापस आएगा, ललित मोदी, कई सारे ऐसे नाम है, मेहुल चोकसी, उसका भी कुछ पता नहीं है कि वो दोनों हैं कहाँ। नीरव मोदी गिरफ्त में आ गए थे तो उन पर केस चल रहा है। तो आप लोग क्या कह रहे हैं, नीचे कमेंट कर सकते हैं कि क्या सच में नीरव मोदी को भारत को प्रत्यर्पण किया जाएगा या लंबा मामला अभी चलेगा। मिलते हैं किसी और एपिसोड में।